हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को पूरा देखें। ये केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर पीएससी का है और इसमें यूनिट नंबर 4 के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले काफ़ी सारी वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास मैथ एज ए सब्जेक्ट है तो आप मैथमेटिक्स की वीडियो के लिए हमारे दूसरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन आबंधन प्रदर्शित नहीं करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफॉर्म में कोई आबंधन, कोई भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो नहीं होता है। एथिल अल्कोहल में होता है, एथिल ईथर में भी होता है और एसिटिक अम्ल में भी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यौगिक में कितने सिग्मा बंध पाए जाते हैं? तो देखिए, इनमें सिग्मा बंध क्या होगा, जो त्रिबंध होता है उसमें एक सिग्मा बंध होता है, दो पाई बंध होते हैं, दो पाई बॉन्ड होते हैं। ये सिंगल वाला होता है, उसमें पूरा सिग्मा ही होता है। और डबल बॉन्ड जो होता है उसके अंदर होते हैं आपके एक सिग्मा और एक पाई। और यहाँ पर जो H2 लगा हुआ है, यहाँ पर दो सिग्मा होंगे, तो यहाँ पर सिग्मा बंधों की संख्या हो जाएगी दो, तो हो गई H2 में, एक इसमें 3 और एक इसमें 4 और ये 5 और एक इसके अंदर 6, तो 6 तो ये हो गए और एक इस H का और एक इस H का, तो 8 हो गए सिग्मा बंध। और पाई बंध कितने होंगे? देखिए, पाई बंध होंगे, इसमें तो होंगे 2 और एक इसमें होगा और एक इसमें होगा, तो 4 पाई बंध होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन के प्रत्येक कार्बन परमाणु में संकरण होता है। तो एसिटिलीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C 3 बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और ये सिंगल बॉन्ड H। तो देखिए, संकरण निकालते कैसे हैं? सिग्मा बंधों की जो संख्या होती है S, जो कार्बन का जो संकरण होता है वो होता है Sp(n-1), जहाँ पर जो n होता है वो होता है आपका सिग्मा बंधों की संख्या, जो n होता है वो होता है सिग्मा बंधों की संख्या। तो इसमें सिग्मा बंध कितने बनने, देखो, एक तो सिग्मा बंध ये बनेगा और एक केवल यहाँ बनेगा, तो 2 माइनस करेंगे, 2 - 1, तो ये जाएगा इसका संकरण Sp। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH4 का आकार होता है, तो वो होता है आपका चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय कैसे हो जाता है कि C होता है, H इस तरीके से जुड़े होते हैं यहाँ पर, तो ये चतुष्फलकीय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट है, एसिटिलीन अणु में होते हैं। तो एसिटिलीन जो अणु होता है ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। तो देखिए, इसमें क्या होता है, सिग्मा बंध कितने होते हैं, 1 2 और 3 सिग्मा बंध होते हैं और ये 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंधहीन अनुनाद है। बंधहीन अनुनाद है तो वो होता है अतिसंयुग्मन प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट है, एथीन में हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथीन में कार्बन डाइहाइड्रोजन बंध कोण का मान होता है, तो वो होता है हमेशा 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट हो जाएगा, पीरियडिक प्रभाव होता है, वो होता है स्थायी। पीरियडिक प्रभाव जैसे बोलते हैं आइसोमेरिक अफेक्ट, ये होता है ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट है, sp संकरण कार्बन पर सिग्मा बंध की संख्या होती है। अगर sp संकरण है तो क्या होगा, वहाँ पर सिग्मा बंधों की संख्या 2 होगी। ऑप्शन नंबर ए सही, क्योंकि जो कार्बन पर संकरण का फॉर्मूला होता है वो होता है Sp(n-1), जहाँ पर n होता है सिग्मा बंधों की संख्या। तो जब यहाँ पर 2 होगा इस n का मान, तभी तो Sp आया होगा, 2 में से क्या होगा तो 1 बचा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, Sp संकरण प्रदर्शित करने वाला यौगिक है, तो वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा आपका C2H2। ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन, क्योंकि इसमें सिग्मा बंधों की संख्या एक कार्बन पर होती है 2, जिसकी वजह से होता है उसका Sp 2 - 1 यानी कि Sp संकरण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसिटिलीन अणु की ज्यामिति होती है। C2H2 जो अणु होता है इसकी ज्यामिति होती है, तो वो होती है रैखिक, क्योंकि ये होता है C 3 बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, इस फॉर्मेट में होता है।
तो इसकी जो आकृति है वो कैसी है, रेखीय है, एक सीधी रेखा में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ClCH2COOH और CH3COOH और CCOOH की अम्लता का घटता क्रम, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जैसे जैसे हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे कार्बन पर तो वो क्या होगा, उसकी अम्लीयता घटती जाएगी, यानी कि उसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है संतप्त एलिफेटिक यौगिक में कार्बन कार्बन बंध लंबाई होती है, तो वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट है एथिलीन में कार्बन प्रदर्शित करता है, तो एथिलीन क्या होता है, C2H4 यानी कि C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, एक यहाँ H, ऐसे H, एक यहाँ H, तो कार्बन की संयुक्ता पूरी 4 हो गई। तो इनमें से क्या होगा, एक कार्बन पर देखें आप तो एक सिग्मा बंध यहाँ होगा, एक ये सिग्मा बंध होगा, एक ये सिग्मा बंध होगा, तो होगा sp3-1, तो ये हो जाएगा sp2 संकरण, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें बी sp2 संकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें sp3 संकरण नहीं है, sp3 संकरण जिसमें नहीं है आपको वो बताना है। तो देखिए CH4 में sp3 संकरण होगा क्योंकि इसमें सिग्मा बंध 4 होंगे, जिसकी वजह से sp3 हो जाएगा। लेकिन आपको ये जो दिख रहा है C6H6, इसमें क्या होता है, देखो इसका ऐसा फॉर्मेट होगा, 6 होते हैं, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड होता है या एक H होता है, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें सिग्मा बंधों की जो संख्या है एक कार्बन पर वो केवल 3 है, जिसकी वजह से संकरण कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, न कि sp3, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है C और H में जो बॉन्ड बन रहा है इसकी बंध लंबाई सबसे अधिक किस में होगी, तो वो होगी ऑप्शन नंबर सी C2H6 एथेन में, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित की तुलना में एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, इनमें से किसकी अपेक्षा, तो वो है उपयुक्त सभी, क्योंकि क्लोरो एसिटिक अम्ल भी इससे ज़्यादा प्रभावी होता है, सबसे कम जो प्रभावी है वो है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस यौगिक में चतुष्फलकी कार्बन है, चतुष्फलकी कार्बन जो होता है वो होता है मीथेन में। नेक्स्ट है CCl4 अणु में बंध कोण क्या है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए 109.5 डिग्री। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन sp और sp2 संकरण दोनों दर्शाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। इस पर एक लोन पेयर दिया हुआ है, ये जो 2 पॉइंट जो आपको दिख रहे होंगे, और C2H2 इसमें क्या है, ये आपके sp संकरण भी दिखाता है और sp2 संकरण भी दिखाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में कार्बन कार्बन बंध लंबाई सबसे कम है, तो जो सबसे कम होगी वो होगा ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यौगिक में अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है, सबसे अधिक क्वथनांक वाला आपको यौगिक बताना है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन फ्लोराइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है, तो सबसे अधिक अम्लीय होगा आपका ऑप्शन नंबर डी CCl3COOH, क्योंकि क्लोरीन बढ़ रहा है, क्लोरीन बढ़ेगा अम्लीयता बढ़ेगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में कार्बन कार्बन बंध सबसे छोटा है, तो जो सबसे छोटा है वो अभी जो क्वेश्चन था एसिटिलीन वाला, यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है CH बंध की लंबाई किस में सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक हो जाएगी आपकी C6H6 बेंजीन में सबसे अधिक है, इतने यौगिक दिए गए हैं उन सब में से। नेक्स्ट है निम्नलिखित यौगिक में से कौन से यौगिक में प्रत्येक परमाणु sp2 संकरण अवस्था में है, sp2 संकरण अवस्था में है, वो है आपका CHO। नेक्स्ट है निम्नलिखित में यानी कि 1 से लेके 5 जो कार्बन दिए हैं उनमें, ये जो कार्बन दिए हैं उनमें
तक कार्बन परमाणुओं का सही बंध संकरण दर्शाता है। देखिए इस पे क्या है, इस पे आपके 4 हैं तो sp3 हो जाएगा। तो इसमें से पहला वाला किसका sp3 है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है इस वाले पे कितने होंगे, तो देखो 1 2 3 हैं तो ये sp2 होना चाहिए। दूसरे वाले में इनमें से sp2 किस में है, सब में है, ठीक है। इस वाले पे कितने होंगे, इस वाले पे आपके हो जाएंगे sp संकरण। तो तीसरे पे sp कहाँ है, केवल इस वाले में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यौगिक C2CN4 में सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या क्या होगी, तो वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर डी। अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है अंत अणु को हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित किया जाता है, तो वो किया जाता है सैलिसिलिक अम्लों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट है अणु जिसमें 2 सन्निकट परमाणुओं के मध्य दूरी अधिकतम है, तो वो है एथीन में। ऑप्शन नंबर ए सही। ये वाला जो दिया है इसमें आपको बताना है पाई बंधों की संख्या। तो देखिए पाई बंधों की संख्या इसमें क्या होगी, जो n है उसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो एक तो इसमें बन जाएगा, 2 तो इसमें पाई बॉन्ड हो गए, 2 इसमें हो गए और 2 हो गए इसमें। जो तीसरा बॉन्ड आपको दिख रहा होगा बीच में, जो CC के बीच में बना हुआ है, तो 2 और 2 4। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिगर से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कार्बन 1 व कार्बन 2 के बीच, यानी एक ये दिया है कार्बन, एक ये दिया है, बने बंध वाले कार्बन पर संकरण है, यानी कि ये आप बताना इस पे क्या संकरण है। तो देखिए इस पे जो संकरण होगा इसमें पाई जो बंध हैं उन्हें हटा के सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है। तो सिग्मा बंधों की संख्या अगर इस पे मैं बात करूँ तो केवल 2 है, केवल क्या है 2 है। तो 2 होती है तब क्या होता है sp2-1, यानी कि sp संकरण हो गया इस वाले पे। और जो दूसरे नंबर का दिया है इस पे पाई बंधों की संख्या सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, 3 है, क्योंकि एक तो ये रहा और एक H का हो गया और एक इस सेकंड जो डबल बॉन्ड दिया है उसमें से हो गया। तो ये हो गया sp3-1, तो sp2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है यौगिक जिसमें सभी कार्बन पर sp3 संकरित कक्षक बंध बनने में प्रयुक्त हैं, यानी कि सभी कार्बन पर sp3 संकरण ही होना चाहिए। तो ऐसा इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन है, तो वो देखिए क्या हो जाएगा। इस सी पर अगर हम बात करें, इस वाले सी पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तो O के साथ बन गया सिग्मा बॉन्ड, और एक ये 3 जो दिख रहा है आपको CH3, इसमें 3 बॉन्ड बने होंगे। तो 3 बॉन्ड बने होंगे तो sp4-1, यानी कि क्या हो जाएगा sp4-1, यानी कि sp3 हो गया इस वाले पे, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे क्या है, देखो इस वाले पे अगर अंदर की बात करें तो अंदर भी 4 होगा, sp4-1, यानी कि sp3 इस पे भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल सी ही ऐसा है जिस पे sp3 संकरण है दोनों कार्बन पर। नेक्स्ट क्या है, जब कार्बन की संकरित अवस्था sp3 sp2 में व फिर sp में परिवर्तित होती है तो संकरित कक्षकों के बीच बंध कोण का मान क्या होगा, यानी कि संकरण में p की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी कि p के पहले 3 ऑर्बिट हैं, घटती जा रही है। p के पहले 3 ऑर्बिट हैं, फिर 2 ऑर्बिट रह जाते हैं, फिर p का केवल 1 ऑर्बिट रह जाता है। तो उसके जो बंध कोण होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बंध संकरण में p की वैल्यू घटेगी तो बंध क्रम बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट है ClCCl बंध कोण 1 2 2 और 2 टेट्राक्लोरोएथीन व टेट्राफ्लोरोमेथीन में क्रमशः होगा। बंध कोण बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर ए 120 और 109.5 डिग्री। नेक्स्ट है नेप्थलीन में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तो इसमें होती है ऑप्शन नंबर ए 10। नेक्स्ट है निम्न में टर्टरी कार्बन की संख्या है, टर्टरी कार्बन की संख्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित कार्बन यौगिकों में से किस यौगिक में कार्बन कार्बन एक ही तल में स्थित नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर डी नियोपेंटेन। नेक्स्ट है बेंजीन में पाई व सिग्मा व पाई बंधों का अनुपात। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करें, बेंजीन का फिगर बनाएं,
बना लिया फिगर। यहाँ सी होगा, यहाँ भी सी होगा, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी और यहाँ भी सी। 3 इसमें होते हैं आपके पाईबंद होते हैं, ठीक है। 3 पाईबंद बना दिए इसमें, यानी कि 3 तो पाईबंद होते हैं, ये आपको पता ही है। यहाँ पर एच जुड़ा होता है, यहाँ भी एच जुड़ा होता है, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच। तो देखिए 6 तो ये हो गए सिग्मा बंद और 6 ही ये हो गए सिग्मा बंद, 6 हो गए। तो आपने क्या किया, 6 और 6 12, 12 में आपने भाग दे दिया 3 से, तो आपका आंसर आ गया 4। तो देखिए यही आपको ऑप्शन दिया होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि 4। आंसर कितना है, 4 सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यौगिक में C2C3 के मध्य कार्बन बंद लंबाई होगी। C2 और C3 के बीच में कार्बन बंद की जो लंबाई होगी वो क्या होगी कि 1.54 एंगस्ट्रॉम से लेके इतने के बीच में होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न 3 हैलाइड हैं, 3 हैलाइड दिए हैं, ये 3 हैलाइड हैं, इनमें से सबसे जो ज़्यादा बंद लंबाई होगी वो होगी पहले वाले की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न यौगिकों को उनकी घटती बेसिक शक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बेसिक शक्ति क्या है, उनकी क्षारीयता के क्रम में, यानी कि क्षार। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले सबसे ज़्यादा किसकी होगी क्षारीयता, सबसे ज़्यादा क्षारीयता होगी इस चौथे वाले की, फिर होगी पहले वाले की, फिर होगी तीसरे वाले की, फिर होगी दूसरे वाले की। नेक्स्ट है, कार्बन एनायन के स्थायित्व का क्रम। तो कार्बन एनायन के स्थायित्व का क्रम, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक की सबसे ज़्यादा स्थायित्व होगा, उसके बाद द्वितीयक का, उसके बाद तृतीयक का। ऑप्शन नंबर ए सही। निम्न में से कौन सर्वाधिक बेसिक है। सर्वाधिक बेसिक क्या होगा, जिसकी क्षारीयता सबसे ज़्यादा होगी, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। निम्न में से किस यौगिक में सर्वाधिक अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन जो अम्लीय होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट है, एथिल आइसोसाइनाइड में है, एथिल आइसोसाइनाइड में है। ऑप्शन नंबर बी 9 सिग्मा बंद, 3 पाई बंद, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यौगिक में 1 2 3 4 ये क्या है, आपको पोजीशन दी हुई हैं। से इंगित बंद लंबाइयों का, यानी कि इन बंदों की लंबाइयों का बढ़ता सही क्रम क्या है, बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज़्यादा जो बंद लंबाई होगी, जो सबसे कम बंद लंबाई होगी वो ट्रिपल बॉन्ड की होगी, इस वाले की, ठीक है। उससे ज़्यादा जो होगी वो डबल बॉन्ड वाले की, फिर उससे ज़्यादा जो होगी वो सेकंड पोजीशन यानी कि सिंगल बॉन्ड की, और जो सबसे ज़्यादा होगी वो होगी इस वाले बॉन्ड की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न संरचनाओं में से अंकित कौन से कार्बन युग्म तल में नहीं मिलते हैं। तो तल में युग्म नहीं मिलेंगे, वो होगा ऑप्शन नंबर डी ये वाला, आप इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस यौगिक को हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा प्रतिमोल सबसे कम है। हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा सबसे कम है, वो है आपकी 1,3-ब्यूटाडाइन। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रबलतम कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी ये वाला। नेक्स्ट है, CC एकल बंद पर विनाइल एसिटिलीन, यानी कि एकल बंद यानी कि जे वाला है और जे वाला है, इन दोनों कार्बन पर निकालना है। तो देखिए पहले वाले पे कितना हुआ, इस वाले में है आपके 3 सिग्मा बंद है, तो 3 है तो sp2 हो गया। इस वाले में सिग्मा बंद 2 है तो sp हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्रोलीन में इलेक्ट्रॉनों का ध्रुवीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये वाला सही होगा। तो थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आपको BSc फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, दूसरा चैनल है और इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो प्लीज़ चैनल को जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको बहुत ही पूरी की पूरी डिटेल में और जो प्लेलिस्ट है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।